हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज ऑफ स्टैंडर्ड। आज मैं आप लोगों को कुछ स्पेशल बताने जा रहा हूँ जो कि क्वालिटी के डिपार्टमेंट में या फिर इंडस्ट्रीज़ में, ये हर जगह के टाइप के इंडस्ट्री में यूज़ होता है। तो जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में दिख गया हो कि आज मैं आप लोगों को क्या बताने जा रहा हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेरे इंट्रोडक्शन से। जो आप लोगों को दिख रहा है कि हाँ, नॉलेज ऑफ स्टैंडर्ड में आप लोगों को आज मैं सिक्स सिग्मा के बारे में बताने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं सिक्स सिग्मा के इंट्रोडक्शन पार्ट से। इसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं और हम इसके अंदर क्या क्या सीख सकते हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ में यूज होती है। तो फर्स्ट कंटेंट्स को समझ लेते हैं, कंटेंट्स में क्या क्या है। इंट्रोडक्शन है, उसके अंदर अंडरस्टैंड करेंगे सिक्स सिग्मा का जो स्टैटिकली जो हमें टेबल और चार्ट्स मिलते हैं उसको। उसके बाद कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस क्या होती है और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में जो गैप्स आते हैं उसके बारे में समझेंगे। और ओवरव्यू के बारे में हम समझेंगे कि सिक्स सिग्मा किस अप्रोच से हमारा वर्किंग करता है, जो कि डीमैक का एक अप्रोच है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा कुछ समझा पाऊँ। तो आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से इसका, जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ सिक्स सिग्मा है। तो फर्स्ट हम जानेंगे कि सिक्स सिग्मा, हम लोग बोलते से हैं कि सिक्स सिग्मा होता है, लेकिन सिग्मा क्या है पहले उसको समझते हैं। सिग्मा क्या है? एक ग्रीक अल्फ़ाबेट है जो कि स्टैटिक्स में एक क्वांटिफाई करता है वेरिएशन को। मतलब ये हमारे वेरिएशन को मेज़र करने के लिए यूज किया जाता है सिग्मा को। तो सिक्स सिग्मा के अंदर जितनी ज़्यादा सिग्मा होगी उतना ज़्यादा वेरिएशन होगा, तो इसीलिए यहाँ पर सिग्मा का यूज किया जाता है। आगे समझते हैं कि व्हाट डज द सिक्स स्टैंड फॉर सिक्स सिग्मा। जो सिक्स सिग्मा के अंदर जो सिक्स आ रहा है वो हमारे लिए क्या रोल प्ले कर रहा है सिक्स सिग्मा के अंदर। तो हम समझते हैं जैसे कि सिक्स जो स्टैंड करता है वो सिक्स स्टैंडर्ड डेविएशन को शो कर रहा है, जो कि एवरेज और एक्सपेक्टेशन लिमिट के अंदर होता है। मतलब उनके बीच के जो रेंज होते हैं उसको और मेज़र करने के जो लेवल्स होते हैं उसके अंदर सिक्स टाइप्स के लेवल होते हैं, जो मैं आपको ग्राफिकली समझाऊंगा तो और तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो अब हम समझते हैं कि सिग्मा जो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड डेविएशन रोल में है उसका क्या मतलब होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है एक्चुअली में, कि इसको समझिए कि मेज़र ऑफ हाउ डिस्पर्स्ड द डाटा इज़ इन रिलेशन टू द मीन। मतलब मीन से जो हमारा जो दूरी है, वैल्यू आ रही है, वो कितना दूरी पर जा कर के लाई कर रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन, वो शो कर रहा है हमें यहाँ पर। उसकी जो मेज़रमेंट है वो कितनी है वो हमें सिग्मा शो करेगा। तो इसी चीज़ को हम आगे ग्राफिकली समझते हैं तो आप लोगों को और चीज़ समझ में आ जाएगा। कितना फैला हुआ है ये आपको शो करता है। देखते हैं आगे कि फर्स्ट में हम समझते हैं कि सिक्स स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या होता है। जैसा कि आप लोगों के यहाँ पर रेड कलर के नीचे हॉरिजॉन्टल में यहाँ पर शो हो रहा होगा कि 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा और 6 सिग्मा। तो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो उससे हमें ये कुछ सोचने वाली बात नहीं है। हमारे जो सिक्स जो यूज हो रहे हैं यही सिक्स सिग्मा है, फर्स्ट सिग्मा, सेकेंड सिग्मा और अप टू 6 सिग्मा तक, जो कि हमारे सिक्स स्टैंडर्ड डेविएशन को शो कर रहा है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में जो कि अब हम आप लोग को यहाँ एक परसेंटेज के रूप में दिखा सकते हैं कि 3% और यहाँ पे भी कहाँ कहाँ लाई करते हैं, इसको समझेंगे फर्स्ट में कि फर्स्ट सिग्मा के अंदर हमारा क्या परसेंटेज होती है, परसेंटेज ऑफ ये यील्ड होता है, ये आपको मैं स्टेटिकली समझाऊंगा। 95.44 ये सेकेंड सिग्मा के अंदर आती है। थर्ड सिग्मा के अंदर आता है 99.73 सिग्मा, जो कि आपको दिख रहा है एज सोन एज ये अप टू 6 सिग्मा तक 99.99999 अप टू 9.8% तक आता है। इसको मैं आगे आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बस आपको मैं ये सिक्स स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में जो कि यहाँ पर
हॉरिजेंटल एक्सिस में हमें शो हो रहा है उसके बारे में समझाने के लिए ये ग्राफ को यूज किया था। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया कि 6 जो यूज हो रहा है वो 6 क्या है, ये 6 स्टैंडर्ड डेविएशंस के लेवल्स हैं जो कि यहाँ पर हमें 6 कंसीडर करते हैं कि 6 टाइप्स के हम 1 2 3 4 5 6 अप टू 6 तक हम यूज करते हैं 6 सिग्मा में, इसीलिए इसे 6 सिग्मा कहा जाता है, जो कि आपको 6 का मतलब समझ में आया होगा। आगे समझते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारा क्या मीनिंग है और किस तरीके से हम इसको एनालाइज करते हैं। तो फर्स्ट जो है यहाँ पर हमें मीन को समझना पड़ेगा। मीन क्या है हमारा, कि मीन जो हमारा जो डाटा आता है उसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। इसको समझने के लिए आपको मेरे हिस्टोग्राम के वीडियो में चले जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, इजीली समझ जाएंगे कि ये जो स्लोप बन रहा है ये कैसे बन रहा है। और हिस्टोग्राम में सिंपली ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो डाटा हमारा निकाला गया कलेक्ट करके उसी का मीन निकाला गया। मीन क्या होता है तो फ्रेंड, कि एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ डाटा, टोटल नंबर डाटा का जो मीन निकल के आएगा ये हो गया। सपोज कि हम मान लेते हैं कि इसका मीन जो हमारा सेंटर पे लाइज कर रहा है ये हमारा मीन हो गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन हमें क्या शो कर रहा है यहाँ पे, कि कितना डिस्टेंस के बाद ये जो हमारा दूसरा वैल्यू है, जो सेकेंड लेवल है हमारा, वो उसके बीच के डिस्टेंस को स्टैंडर्ड से वो डेविएट हो गया है, कितना डिस्टेंस पर ये दूसरा वैल्यू हमें शो करेगा, वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन को बताता है। कहने का मतलब ये है कि टोटल जो मेजरिंग डिस्टेंस होगा वही हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है, वन लेवल और सेकेंड लेवल के बीच का। तो आई होप आप लोगों को ये स्टैंडर्ड डेविएशन का गैप समझ में आया होगा क्या होता है। आगे समझते हैं एक कॉन्सेप्ट जो स्टैटिकली मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्स सिग्मा के अंदर, कि आप किस तरीके से वर्किंग करेंगे। ये जनरली आपको हर जगह दिख जाएगा, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं इसको, कि ये एक टेबल है जो कि हर जगह आपको सिक्स सिग्मा के अंदर देखने मिलता है कि ये क्या क्या होते हैं 1 to 6 सिग्मा। इसमें डिफेक्ट कितने आते हैं हर एक सिग्मा के रेंज के अंदर, और उसके परसेंटेज यील्ड क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट हम समझते हैं कि सिक्स सिग्मा के डिफेक्ट पर मिलियंस अपॉर्चुनिटीज़ को। डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज़ क्या होता है कि हम 10 लाख पीस में हम कितना पार्ट ओके बना रहे हैं और कितना पार्ट रिजेक्ट बना रहे हैं, ये हमें शो करता है। ठीक है, तो डिफेक्ट हमारा यहाँ पे शो करेगा, जो 691,462 है, ये हमें डिफेक्ट्स मिल रहा है। क्या 10 लाख में से हमने अगर 1 सिग्मा के अंदर कंसीडर किए अपने लेवल को, तो हमें इतना जो पार्ट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और ओके की परसेंटेज क्या होगी हमारी, ये परसेंटेज यील्ड जो है हमारा 31% होगा। मतलब ओके हमारा सिर्फ 10 लाख में से 31% होगा, और रिजेक्ट हमारा ये 6,91,462 होगा। तो आप लोगों को ये समझ में आएगा। इसी तरीके से सेकेंड सिग्मा में भी होगा कि इसमें क्या होगा, सेकेंड सिग्मा में अगर हम वर्क मतलब लाई करते हैं तो हमारा 69% ओके पार्ट होगा, और जो रिजेक्ट होगा उनकी क्वांटिटी 3,08,537 हो जाएगा। इसी तरह थर्ड सिग्मा में जाएंगे तो ये 66,807 पीस रिजेक्टेड होगा हमारा, और लेकिन ओके की परसेंटेज हमारी जो भी होगी 93.3% आएगा। आइए इसी तरह से करते करते हम अगर 6 सिग्मा के अंदर कंसीडर करते हैं, तो इसमें हमें क्या मिल रहा है फ्रेंड्स, कि 3.4 पीस ही हमारा 10 लाख में से रिजेक्ट होगा, और 99.99 इतना जो हाई लेवल एक्यूरेसी है वो हम ओके को कस्टमर को सप्लाई कर सकते हैं, जो कि 6 सिग्मा का कहना है। इसके अंदर फ्रेंड्स जो हम ये लॉन्ग टर्म लिए हैं, कि ये जो वैल्यू है लॉन्ग टर्म वैल्यू शो कर रहा है हमें, ये इसलिए क्योंकि 1.5 सिग्मा जो होता है वो बाय नेचर शिफ्ट होता है, क्योंकि वेरिएशन जो है वो एक प्रोसेस में मिनिमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको ना हटा नहीं सकते। इसीलिए यहाँ पर प्रोसेस मिनिमाइज और वेरिएशन चेंज होता है जो भी, तो यहाँ पर 1.5 सिग्मा प्रोसेस के अंदर चेंज हो जाती है, शिफ्ट हो जाता है, या तो पॉजिटिव में हो जाएगा, या अपर साइड में हो जाएगा, या तो लोअर साइड में हो जाएगा, लेकिन वो चेंज हो जाता है 1.5 सिग्मा। वो आपको अगले कॉन्सेप्ट में मैं समझाऊंगा, जब पार्ट 2 के जब मैं उसमें बनाऊंगा। तो
अभी आप लोगों को सिर्फ समझाऊंगा कि ये टेबल और चार्ट में किस तरीके से हमारा वर्क करता है एग्जाम्पल के थ्रू। आइए समझते हैं इसको। एज्यूम कर लेते हैं कि हमने सप्लाई किया है 10 लाख पीस एक किसी कस्टमर को, जो कि उनकी डिमांड थी। उसमें से रिजेक्ट पार्ट पाया गया कि 66,807 पार्ट रिजेक्ट हो गया। तो आइए इसको समझते हैं कि इसमें हुआ क्या। जब ये पार्ट रिजेक्ट हुआ तो इसमें ओके की परसेंटेज कैसे निकाली गई है वो उसको समझने की कोशिश करेंगे, जो कि आप लोगों को और आगे चार्ट को समझने में हेल्प करेगा। ओके पार्ट हमारा क्या होगा फ्रेंड्स कि 10 लाख में से ये रिजेक्ट पार्ट हमने हटा दिया, तो टोटल 93 क्वांटिटीज़ हमें रिसीव हुई, जो भी कस्टमर के पास ओके हुआ। तो इल्ड यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि हमने यहाँ पर देखा कि 93 अपॉन 10 लाख इंटू 100, जब इसका परसेंटेज रेशियो निकालेंगे 93.3% ओके हुआ, जो कि हमारा चार्ट में यहाँ पे शो कर रहा है परसेंटेज इल्ड। परसेंटेज इल्ड है क्या एक्चुअली में कि ओके पार्ट एट कस्टमर एंड। ओके पार्ट हमने कितना कस्टमर को सप्लाई कर रहे हैं या फिर कर सकते हैं, इन दोनों के बारे में एस्टिमेशन हमें यहाँ सिक्स सिग्मा के अंदर में पता चल जाता है कि हम किस सिक्स सिग्मा के अंदर में किस लेवल पे खड़े हैं, 1 to 6 लेवल के अंदर, और कितना हम रिजेक्ट कर रहे हैं, कितना हमारा ओके हो सकता है, कितने परसेंट पे हम काम कर सकते हैं। तो ये टोटली आपको ये समझ में आ गया होगा। तो डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि सिक्स सिग्मा है क्या। सिक्स सिग्मा एक क्वालिटी प्रोग्राम नहीं है, जैसा कि ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि ये क्वालिटी प्रोग्राम है। ये उससे ज़्यादा ही है कि बिजनेस फिलॉसफी है, जो कि एम्प्लॉय करता है हमें स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस करने में किसको, वेरिएशंस को। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट किया हूँ कि रिड्यूसिंग वेरिएशंस, जो हमारा वेरिएशंस होता है, जो कि कभी अप एंड डाउन होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, टॉलरेंस के अंदर होती है, उस वेरिएशंस को रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पर सिक्स सिग्मा को यूज करते हैं। और क्यों करते हैं, इंक्रीज क्वालिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इन टाइम, मार्केट शेयर, मतलब ओवरऑल हम इसे बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए सिक्स सिग्मा के फिलोसॉफी को यूज किया जाता है, या फिर उनके टूल्स को भी यूज करते हैं। आगे समझते हैं फ्रेंड्स कि कब हमें सिक्स सिग्मा का ज़रूरत पड़ता है। सिक्स सिग्मा का ज़रूरत के लिए हम इस चार्ट को देखिए, जो आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस और कस्टमर एक्सपेक्टेशन के बीच में जब वेरिएशन या गैप आने लगे, तो उसको रिड्यूस करने के लिए, ख़त्म नहीं होगा फ्रेंड्स, उसको रिड्यूस करने के लिए सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ओके, तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्यों हम सिक्स सिग्मा को यूज करते हैं या कब हम इसको इस्तेमाल में लाना चाहिए हमें। तो एक हमारा पॉइंट है कस्टमर एक्सपेक्टेशन वर्सेस ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। ये पॉइंट आपको किसी भी यूट्यूब में नहीं मिलेगा, आपको मैं स्पेशली स्टडी करने के बाद ही समझा पा रहा हूँ। तो आप, आई होप आप लोग समझेंगे इसको। कस्टमर एक्सपेक्टेशंस क्या होती है जनरली ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि क्वालिटी हो, बेस्ट क्वालिटी हो, डिलीवरी ऑन टाइम हो, रिड्यूस या लेस प्राइस पे कोई पार्ट उनको रिसीव हो, प्रोडक्ट रिसीव हो, मिनिमम टू मिनिमम प्राइस पर। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या चैलेंज आ जाता है कि डिफेक्ट, क्वालिटी देंगे तो उसके अंदर डिफेक्ट की प्रॉब्लम्स रहेगी, डिलीवरी देंगे तो साइकिल टाइम मैनेज करने में दिक्कत आएगी, उसको कितने साइकिल टाइम से चलाएंगे कि ऑन टाइम डिलीवरी हो, प्राइसिंग किस तरीके से मैनेज करें कि कम से कम कॉस्ट में उनको प्रोवाइड किया जा सके। तो इनका जो वर्सेस है या रिलेशन है, इन 6 जो कंपोनेंट्स बोलेंगे, वो 6 कंपोनेंट्स या 6 पार्ट्स पे डिपेंड करता है। तो ये रियलिटी एक बहुत बड़ी मेजर रोल प्ले करती है सिक्स सिग्मा के अंदर। तो आई होप लोगों को इन चीज़ों के बारे में समझ में आ रहा होगा। तो आगे समझते हैं हम सिक्स सिग्मा। अब हम जो भी सिक्स सिग्मा कर रहे हैं उसको चलाते कैसे हैं, उसको ड्राइव कैसे करते हैं, वो एक डीमैक अप्रोच होता है। डीमैक अप्रोच, जैसे इसके टाइटल आप लोग पढ़ रहे होंगे, तो डीमैक अप्रोच में क्या क्या होता है। डीमैक अप्रोच
यहाँ पर मैं आप लोगों को डेफिनेशन पढ़ देता हूँ क्या लिखा हुआ है। सिक्स सिग्मा इज ए ड्रिवन बाय डीमैक अप्रोच, एक अप्रोच है जो कि डीमैक के थ्रू ड्राइव चलता है। उसके अंदर आइडेंटिफाई, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड सस्टेनेंस द प्रोसेस को इन पांचों कंट्रोल, इन पांचों पॉइंट्स के थ्रू या ड्राइव्स के थ्रू गुजरना पड़ता है, जिसके थ्रू हम सिक्स सिग्मा को, इनके हेल्प से सिक्स सिग्मा को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये जो डीमैक अप्रोच है मैं आप लोगों को डिटेल में पार्ट 2 में समझाऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या होता है और कैसे कैसे अप्लाई करते हैं। आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और वेट करें पार्ट 2 का, और जल्द से जल्द इसको भी देखें। इसमें आप लोगों को बहुत अच्छी और अच्छी से अच्छी नॉलेज मिलेगी। थैंक यू देखने के लिए।